गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे ये चैप्टर सिंटैक्स में जो आप पढ़ रहे थे उसी श्रृंखला में पजेसिव केस पढ़ाएंगे। तो पजेसिव केस आपने पढ़ा है। पजेसिव का मतलब होता है संबंध, और केस मानी कारक होता है। ठीक है, संबंध कारक जो शब्द संबंध व्यक्त करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? संबंध कारक, यानी कि पजेसिव केस कहते हैं। और पजेसिव केस आपको मतलब एक लाइफलेस थिंग है तो लाइफलेस का लाइफलेस से हम शो कर सकते हैं। ठीक है, लिविंग का लिविंग से शो कर सकते हैं, और लाइफलेस टू ठीक है, ये लिविंग और लिविंग टू लाइफलेस, इस प्रकार से हम इनमें संबंध व्यक्त करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे ये जो आपको अगर किसी भी जीवधारी का किसी से संबंध व्यक्त किया जाता है तो इसमें आप क्या करेंगे? जो आपका एस होता है इसको हम कहते हैं एपोस्ट्रोफ। एपोस्ट्रोफ, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एपोस्ट्रोफ एस कहते हैं। या अगर कामा लगा देते हैं इसके बाद हम एस लिख देते हैं तो इसको कहते हैं एपोस्ट्रोफ एस। तो एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कहाँ होता है? एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग होता है जीवधारियों के लिए, यानी कि वस्तुओं के लिए, और जो हमारी सजीव हैं, ठीक है, चाहे वो पुरुष हो, मतलब मनुष्य जाति का हो, चाहे वो जंतु जगत हो। ठीक है, जंतु जगत का मतलब चाहे एनिमल्स हो, और एनिमल्स चाहे बर्ड्स हो, जो भी है इनको क्या करते हैं? इन्हें हम अगर हम संबंध व्यक्त करते हैं तो संबंध व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे? एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे। और एपोस्ट्रोफ एस किसके लिए करते हैं? इसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में करते हैं। यद्यपि चाहे वो सिंगुलर नंबर का हमारा नाउन हो उसमें भी एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे, चाहे वो प्लूरल नंबर का नाउन हो उसमें भी करेंगे। लेकिन इसमें भिन्नता ये होती है, अगर आप किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में यानी कि अंत में यदि एस आया है तो हम क्या करते हैं? डबल एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाते हैं, जबकि इसमें क्या केवल कामा का प्रयोग कर देते हैं, बस इसको मान लेते हैं। दूसरी बात, अगर कोई सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन होने पर उसमें लास्ट में एस नहीं आया है तो उसको हम संबंध जब हम उसका व्यक्त करेंगे तो उसमें संबंध व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें हम एपोस्ट्रोफ एस यानी कि कामा उसके बाद एस का प्रयोग करते हैं। तो यही होता है एपोस्ट्रोफ। दूसरा होता है, आपने पढ़ा है ओ एफ ऑफ, इसका भी प्रयोग हम संबंध के लिए करते हैं। तो संबंध के लिए जब आप करेंगे तो इसमें ये देखेंगे कि अगर हम किसी भी निर्जीव वस्तु से हम इसका संबंध व्यक्त कर रहे हैं, ठीक, तो निर्जीव वस्तु का संबंध, निर्जीव वस्तु से संबंध व्यक्त करने के लिए आव का प्रयोग करते हैं, ओ एफ। और तीसरी बात ये होती है, आप किसी भी नेचुरल इवेंट यानी कि जो हमारी प्राकृतिक घटना होती है, प्राकृतिक घटना में आप अगर उसका पोजिशंस करते हैं या उससे आप अपना संबंध व्यक्त करते हैं तो उसमें क्या करेंगे? उसमें हम एस का प्रयोग करेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं जो पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के साथ में अर्थात जो बेजानदार वस्तुएं हैं यानी कि लाइफलेस थिंग्स हैं, उनमें हम क्या करेंगे? एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे। आप जैसे लिखें प्रकृति का नियम, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? नेचर्स लॉ। ये नहीं लिखेंगे द लॉ ऑफ नेचर, ये लिखना गलत है क्योंकि ये पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पर्सनिफाइड का मतलब जो आप पर्सनिफिकेशन यानी कि जो मानवीकृत होता है उसको हम व्यक्ति, ठीक है, कोई भी निर्जीव वस्तु है उसको हम अगर सजीव मान लेते हैं तो पर्सनिफिकेशन हो जाता है, और इसी प्रकार से उसको हम पर्सनिफाइड भी कह सकते हैं। अगर ये पर्सनिफाइड है तो पर्सनिफाइड में क्या करेंगे? उसमें हम एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे, जिसे हमने अभी बताया आपको, नेचर्स लॉ, ठीक है, प्रकृति का नियम। इसके बाद जैसे हम कहें ये किस्मत, ठीक है, फॉर्च्यून्स फेवरेट, फॉर्च्यून्स फेवरेट, ऐसे हम कहें ये डेलीज कॉल, है डेथ डोर। तो ये क्या है? आपके पर्सनिफाइड है, और पर्सनिफाइड में हम क्या करते हैं? एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। और सिंगुलर नाउन के साथ में
अगर कोई हम सजीव यानी कि प्राणी का दूसरे प्राणी से अगर संबंध व्यक्त करते हैं तो उसमें भी हम एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें या लड़कियों का स्कूल है तो हम क्या कहेंगे, दिस इज, लिखेंगे गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स स्कूल। अब इसमें आप देखेंगे ये, क्योंकि हमने बोला था लड़कियों, तो लड़कियों का मतलब गर्ल्स, ठीक है, तो गर्ल्स का मतलब ये हमारा पहले से ही प्लूरल फॉर्म में है, और जो पहले से ही प्लूरल फॉर्म में होता है तो उसमें क्या करते हैं, केवल कामा का प्रयोग करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं, और ये पॉजिटिव केस में हो जाता है, ठीक है। जैसे लड़कों की ठीक है पोशाकें चमकीली होती है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ड्रेस लगाएंगे, ड्रेसेस DRESSES ड्रेसेस, और ठीक है बॉयज, ये बॉयज ड्रेसेस आर ब्राइट, तो इसको हम ये लिख सकते हैं बॉयज ड्रेसेस आर ब्राइट, ठीक है, लड़कों की पोशाकें चमकीली होती हैं। तो आप यहाँ पर देखते हैं ये बॉयज हमारा ये पहले से ही प्लूरल फॉर्म है, और उसमें लास्ट में एस आया है, और लास्ट में एस आने से क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव केस में चेंज करने के लिए केवल कामा का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, अगर हम सिंगुलरता किसी भी सिंगुलर नाउन से, ठीक है, सिंगुलर नाउन का अगर हम संबंध व्यक्त करें, जैसे क्या है, वह रमेश का भाई है, तो क्या लिखेंगे, ये जो RAMESH लिख देंगे, उसके बाद रमेश का के लिए क्या करेंगे, पास्ट ऑफ का प्रयोग करेंगे, रमेश ब्रदर लिख देंगे BROTH। ये आपने देखा एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध व्यक्त करने के लिए हमने क्या किया, एस का प्रयोग किया, और इसको प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं, पहले कामा लगाते हैं, उसके बाद एस लगा देते हैं, तो ये एपोस्ट्रोफ इनके संबंध कारक बन जाता है। तो संबंध कारक इस प्रकार से हम करते हैं। दूसरा हमने बताया था हमने, अगर बेजान वस्तु, ठीक है, अगर पर्सनिफाइड है, तो पर्सनिफाइड होने पर हम क्या करते हैं, इसमें हम एस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें प्रकृति का नियम, जैसे हम कहें प्रकृति के नियम, प्रकृति के नियम, जैसे हम लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पर कोई भी सेंटेंस बोल देते हैं, जैसे नेचर्स लॉ और यानी प्रकृति के नियम स्थायी है, तो नेचर्स लॉज करके लिखेंगे, नेचर्स लॉज आर परमानेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे NATURE, नेचर्स, यहाँ पर क्या करेंगे, नेचर्स लॉज NAWS, लॉज आर, ठीक है, परमानेंट, PRMANENT, परमानेंट, ऐसे लिखते हैं क्योंकि ये पर्सनिफाइड है। जैसा कि मृत्यु का, ठीक है, मृत्यु का दरवाजा सर्व में स्थित है, तो हम क्या लिखेंगे, डैश DATH, कवर लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, डैश डोर, डोर है, और एग्जिस्ट EXSITS, एग्जिस्ट इन द हेवन, HEAVEN, तो ये क्या कहता है, मृत्यु का दरवाजा, ठीक है, सर्व में विद्यमान है या सर्व में स्थापित है, तो इसमें क्या करेंगे, क्योंकि इसको पर्सनिफाइड किया गया है, और चूंकि मृत्यु का दरवाजा स्थित होने का मतलब है, स्थित वही चीज होती है, या तो मतलब वो कोई कार्य करे, ठीक, तो इसको हम मानवीय कण मान लेते हैं। ऐसे हम लिखते हैं, जैसे हम कोई लिख देते हैं, जैसे हम वो स्वतंत्रता का, ठीक है, जैसे हम स्वतंत्रता का उत्साह, स्वतंत्रता का उत्साह कुछ करने को बाध्य करता है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रीडम, FREEDOM, फ्रीडम्स, उत्साह मतलब होता है एक्साइटमेंट, EXCITEMENT, एक्साइटमेंट, ठीक है, और कुछ करने के लिए उत्सुक करता है, उत्सुक मतलब वो उत्सुक मतलब उत्तेजित करना, तो एक्साइट होता है EXCIT, एक्साइट से करते हुए, एक्साइट टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, ऐसा
तो आपने देखा यहाँ पर फ्रीडम्स, एक्साइटमेंट, तो स्वतंत्रता का उत्साह, ये कुछ करने के लिए, करने का मतलब इसको हमने मानवीकरण मान लिया। मानवीकरण मतलब होता है इसको हमने सजीव मान लिया, ठीक है। और सजीव वस्तु ही कुछ कर सकती है, निर्जीव वस्तु कुछ नहीं कर सकती। इसको पर्सनिफाइड मानने पर हम क्या करेंगे, उसमें हम एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, और कुछ ऐसे परिचित फ्रेजेज हैं, फ्रेजेज PHRASES, फ्रेजेज में हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफ एस यानी कि संबंध कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे हम क्या है, एट आर्म्स लेंथ, तो एक हाथ की लंबाई, एक हाथ की लंबाई ये लिखा जाता है एट आर्म लेंथ लिखते हैं, ये नहीं लिखेंगे द लेंथ ऑफ, ठीक है, एन आर, एक हाथ की लंबाई नहीं लिखेंगे, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, एक हाथ की लंबाई अगर आपको लिखना है तो लिखेंगे एट आर्म, एक हाथ की लंबाई। इसी प्रकार से अगर हम लिखते हैं आई स्पान डिस्टेंस, कहता एक स्थान का मतलब कितना होता है, कहता एक व्यक्ति की दूरी। तो ये कुछ ऐसे फ्रेज हैं जिनमें हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। और दूसरा ऐड लिखते हैं, ऐड वंज, विड्स, ऐड वंज विड्स, WIDS, ठीक, कहता है कहता एक व्यक्ति की बुद्धिमानी। तो ये कुछ फ्रेज हैं, फ्रेज आपको याद करने पड़ेंगे। तो इसके लिए इनमें हम एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं, यानी पजेसिव केस में इनका यूज करते हैं। दूसरी बात आती है, आप जिन संज्ञाओं के अंत में, ठीक है, जिन संज्ञाओं के अंत में ये CE या S हो तो उसमें क्या करेंगे, अंत में सेक SAKE हो तो उनमें केवल कहता है एपोस्ट्रोफ एस, ठीक, कहता है केवल एपोस्ट्रोफ का चिन्ह लगा देते हैं और एस नहीं लगाते हैं। कौन से शब्द, जिन शब्दों के अंत में CE हो, क्या हो, CE का मतलब होता है दो शब्द हो, CE हो या S हो, तो ऐसे शब्दों के अंत में हम क्या करेंगे, केवल हम कामा का प्रयोग करेंगे, इसके अतिरिक्त और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे हम कहें अंतरात्मा की आवाज, तो CONCIENCE कॉन्शियस लिखा है, तो आपने देखा यहाँ पर CE लिखा है, और CE जिस वर्ड में होता है उसको एपोस्ट्रोफ बनाएंगे तो क्या करेंगे, केवल कामा का प्रयोग करेंगे, कॉन्शियस वॉइस, COICE, अंतरात्मा की आवाज। ऐसे धैर्य की सीमा, तो धैर्य का मतलब होता है पैटियंस, PATIENCE, पैटियंस, ठीक है, लिमिट, इसमें हम केवल कामा का प्रयोग करेंगे, LIMITE। तो आपने देखा यहाँ पर पैटियंस लिमिट हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर CE लिखा है, और CE जिस वर्ड में होता है, जिस शब्द में होता है, उसको पजेसिव बनाने के लिए हम केवल कामा का प्रयोग करते हैं और एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि एपोस्ट्रोफ के लिए या पजेसिव के लिए हम क्या करेंगे, केवल उसमें हम कामा का प्रयोग करेंगे। जैसे आप लिखे सुकरात का जन्म, तो SOCRATES, तो सुकरात को लिखते हैं सोक्रेटिस, तो सुकरात का जन्म की हमको इसमें क्या करना है, संबंध स्थापित करना है, और इसमें एस पहले से ही आ गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, डबल एस का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल कामा का प्रयोग करेंगे। सोक्रेटिस बर्थ, BIRTH, सुकरात का जन्म। ऐसे इसी प्रकार से
और भी आप देख सकते हैं, जैसे हम के अंतरात्मा की, ठीक है, रक्षा, तो हम क्या करेंगे, या रक्षा के लिए फॉर कॉन्शियस सेक ऐसे लिख सकते हैं, फॉर F होगा CONSCIENCE कॉन्शियस, केवल कामा लगाएंगे कॉन्शियस से अंतरात्मा की रक्षा। तो इसमें आपने देखा सी लिखा है, इस पे हमने क्या किया, केवल कामा का प्रयोग किया। तो जब में सी होता है अंत में या एस आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, केवल हम ऐसे होते हैं भलाई की रक्षा, तो हम क्या लिखेंगे, या अच्छाई की रक्षा, तो हम लिखेंगे GWDNESS गुडनेस। और भलाई की अच्छाई की अगर लिखते हैं तो ठीक है, वास्तव में इसका प्रयोग करेंगे या पॉजिटिव केस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें एस लास्ट में आया है, तो हम केवल इतना ही लिखेंगे गुडनेस और सेक लिखेंगे यानी कि अच्छाई की रक्षा। तो उसमें आप ये आपने देखा कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर सी आता है या एस आता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हमें पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने पर हम क्या करेंगे, तो वी कैन यूज कॉमा इन प्लेस ऑफ पुटिंग, ठीक है, एपोस्ट्रोफ एस, यानी कि एपोस्ट्रोफ एस रखने के स्थान पर केवल इसमें हम कामा का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, जब पुरुष स्त्री या बच्चे, जब पुरुष स्त्री या बच्चे ये नाउन बहुवचन में हो, ठीक है, यानी कि बहुवचन में हो, तो इनमें केवल हम क्या करेंगे, इनके अंत में एस नहीं लगाते हैं, और तो उनमें जो एस, ठीक है, जिसे नहीं लगा होता है अगर, ठीक है, जैसे पुरुष स्त्री और बच्चे, इनमें अगर एस नहीं लगा है तो न लगा होने पर हम क्या करते हैं, इनमें बहुवचन बनाए, वो संबंध व्यक्त करने के लिए, यानी कि पोजीशन स्थापित करने के लिए, संबंध व्यक्त करने के लिए उसमें एस का प्रयोग करते हैं। जैसे पुरुषों के कपड़े, हम क्या लिखते हैं, मेन, ठीक है, उसके बाद कामा लगाएंगे, एस लगाएंगे, मेंस क्लोथ्स लिखेंगे, CLOTHES मेंस क्लोथ्स, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों के खिलौने, तो CHILDREN, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, कामा लगाएंगे और एस लगाएंगे, चिल्ड्रंस टॉयज लिखेंगे, बच्चों के खिलौने। तो इस प्रकार से चाहे वो मेल लिखा हो, चाहे वीमेन लिखा हो, चाहे वो चिल्ड्रन लिखा हो, तो इनमें ये हमारे सभी बहुवचन है, और एक प्लूरल होने पर क्योंकि इनमें अंत में एस नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको पोजीशन इसमें शो करेंगे, तो इसमें हम केवल कामा लगा के एस लिख देंगे। अगली बात, कंपाउंड नाउन के अंत में, जो कंपाउंड नाउन्स में अंतिम शब्द के साथ एस का प्रयोग कर देते हैं। अगर कोई कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड का मतलब संयुक्त होता है, ठीक है, यदि कोई कंपाउंड नाउन है यानी संयुक्त संज्ञा है, तो इसके अंत में हम क्या करेंगे, अंतिम शब्द में शब्द के साथ में एस लगा करके पॉजिटिव बना लेते हैं। जैसा कि मेरी ठीक है सिस्टर इल्ला का घर है, तो इसमें क्या करेंगे, दिस इज माई सिस्टर, SISTER, के बाद लिखेंगे INLAW, ठीक है। सिस्टर इल्ला लिखना है, सिस्टर इल्ला का, साली का या ननद का, तो का करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे, तो सिस्टर इल्ला हाउस, ये मेरी ननद या साली का मकान है, तो इसमें आपको क्या करेंगे, जो ये कंपाउंड वर्ड है, और चूंकि कंपाउंड वर्ड होने पर हम क्या करते हैं, लास्ट वाले जो कंपाउंड वर्ड का जो लास्ट शब्द होगा, लास्ट वर्ड होगा, उसमें हम एस का प्रयोग करेंगे, ठीक, उसमें हम एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से जब कोई वस्तु नर या नारी, ठीक है, साझे की होती है, तो उसमें क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफ एस, ठीक, बाद वाले नाउन के साथ में लगाते हैं, सीता एंड, ठीक है, सरला, जिसम का है सीता और सरला का स्कूल, ठीक है, बहुत दूर है, तो सीता और सरला, तो इसमें आपने देखा इसमें साझा है, ठीक, जिसम क्या, सीता और सरला, यानी कि दोनों का, ठीक, कहता स्कूल बहुत दूर है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो इसमें भी आपने देखा उसमें जो अंतिम होगा,
ठीक है, अंतिम वाले शब्द के बाद में जो संबंध व्यक्त करता है इसमें एस लिखेंगे। तो सीता SITA एंड लिखेंगे, सरला SARLA। ठीक, अब यहाँ पर क्योंकि हमको संबंध व्यक्त करना है, पॉजिटिव में इसको यूज करना है, तो सीता एंड सरला स्कूल, स्कूल इज टू फार, यथा सीता और सरला का स्कूल बहुत दूर है। तो इसमें आपने देखा अगर कोई यानी कि साझेदारी शो करता है, तो साझेदारी शो करने पर हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला वर्ड है, ठीक है, पोजीशंस वाला, तो उसमें हम एस का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से ये राम और, ठीक है, रहीम भारत की शान है, तो हम क्या लिखेंगे, राम और रहीम की पुस्तकें आध्यात्मिक हैं, तो हम क्या लिखेंगे, राम और रहीम, राम एंड RAHIM, रहीम्स बुक्स आर स्पिरिचुअल SPRITUAL। तो आपने देखा इसमें साझा है, और जिसमें साझा व्यक्त करते हैं तो उसमें लास्ट वाले वर्ड में हम एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, अगर इन व्यक्तियों में अलग अलग चीज हो, अगर इनमें आपने देखा कि साझा अगर व्यक्त करना है तो संयुक्त रूप से उनमें कोई डिफरेंस नहीं शो करना है, तो आप लास्ट वाले में करेंगे। और यदि आपको डिफरेंस शो करना है, यानी कि उनमें विविधता बतानी है, यानी कि दोनों की अलग अलग उसमें साझेदारी बतानी है, तो दोनों की अलग अलग साझेदारी बताने के लिए हम दोनों में एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हम यहाँ लिखे मोहन और सोहन की स्लेटें बड़ी अच्छी हैं, तो हम क्या लिखेंगे, मोहन से लिखेंगे एंड सोहन से लिखेंगे। इसके बाद स्लेट्स लिखेंगे, SLATES, स्लेट्स आर वेरी गुड, वेरी फाइन। ठीक, तो मोहन और सोहन की स्लेटें बहुत अच्छी है, तो उसमें आप देखेंगे मोहन की, सोहन की, अगर इसमें विविधता है साझेदारी में, यानी कि अलग अलग दोनों को शो करते हैं, तो उसमें दोनों में हम एस का प्रयोग करेंगे। अंततः लास्ट में है डबल पॉजिटिव का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप डबल पॉजिटिव का प्रयोग करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत होगा। जैसे हम कह मेरी माता का, ठीक कहता मेरी माता के भाई की लड़की, तो जैसे हम कहें माई मदर्स, उसके बाद लिखते हैं ब्रदर्स डॉक्टर, इज इन अमेरिका, ठीक है, मेरी माता के भाई की लड़की। तो इसमें आपने देखा इसमें डबल पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो नियम यह है कि आप कहीं पर भी डबल पॉजिटिव का प्रयोग न करें, और डबल पॉजिटिव, ठीक है, तभी इसमें आपने देखा इसमें डबल पॉजिटिव का प्रयोग हुआ है, लेकिन कब हुआ है, दोनों अलग अलग शो करते हैं, दोनों अलग अलग व्यक्त करने पर करते हैं, लेकिन इसमें आप इसमें क्योंकि इसमें अलग अलग शो नहीं करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें डबल पॉजिटिव का प्रयोग न करके इसको कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द डॉटर और माई मदर्स ब्रदर इज इन अमेरिका। तो इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे, न कि इस प्रकार से आपका इस प्रकार से जो लिखना है गलत होगा, जबकि इसका जो करेक्ट यूज होगा उसमें आप डबल पॉजिटिव का प्रयोग न करके इस तरीके से आप प्रयोग करेंगे।
थैंक यू। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा जो पॉजेसिव केस था। तो पॉजेसिव केस में आपने संबंध कारक, पॉजेसिव केस का मतलब होता है संबंध कारक, और संबंध कारक का प्रयोग हम एपॉस्ट्रोफ एस, ठीक है, एपॉस्ट्रोफ एस के लिए करते हैं। तो एपॉस्ट्रोफ एस आपने पढ़ा कि अगर हम किसी भी सिंगुलर नाउन, कोई भी जीवधारी का संबंध, अगर हम कोई जीवधारी से संबंध व्यक्त करते हैं या जीवधारी के साथ अगर हम संबंध व्यक्त करेंगे तो हम क्या करेंगे, एपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे हम कहें गाय की पूंछ, तो हम क्या लिखेंगे, काउस टेल लिखेंगे। लड़कों का स्कूल लिखेंगे, ठीक है, तो बॉयज स्कूल लिखेंगे। लड़कियों का स्कूल लिखेंगे, गर्ल्स स्कूल लिखेंगे। क्योंकि ये बॉयज और गर्ल्स ये प्लूरल है, और जो प्लूरल होने पर हम क्या करते हैं, हम उसमें एपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग एस न लगा करके हम केवल गामा के रूप में करते हैं, यानी कि गामा लगा देते हैं इनके अंत में। दूसरी बात आपने जैसे दूसरी बात आपने पढ़ी थी जो पॉजेसिव के, यानी कि जिस प्रकार से जो आपका पॉजेसिव है वो पर्सनिफाइड है, ठीक है, पर्सनिफाइड का तो उसको मानवीकृत है। तो जो मानवीकृत होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें एपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वो पर्सनिफाइड कैसा होगा, निर्जीव होगा, जैसे हम कहें नेचर लॉ, ठीक है, यानी प्रकृति का नियम। इसी प्रकार से ये डैश डोर, ठीक है, मृत्यु का दरवाजा। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा लिखें, ठीक, दूसरे आप जो भी लिखें एब्स्ट्रैक्ट नाउन से बना करके लिख सकते हैं। तीसरी बात आपने पढ़ी कि जो टाइम और स्पेस, टाइम स्पेस या वेट प्रकट करने के लिए नाउन के साथ में, जैसे हम कहें एक दिन का, ठीक है, एक दिन का गमन या एक दिन का, ठीक है, मार्च शहरकर्मी, तो हम क्या लिखेंगे, अडेज मार्च, अडेज मार्च। तो आपने पढ़ा कि अगर किसी भी नाउन में टाइम शो है, स्पेस शो है, वेट शो है, ठीक, तो उसमें हम क्या करेंगे, एपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे। तो एपॉस्ट्रोफ एस के लिए जिसे हम लिख दें एक दिन का मार्च, तो हम क्या लिखेंगे, अडेज मार्च। इसी प्रकार से अगर हम लिखना चाहें 1 पाउंड वजन, तो हम क्या लिखेंगे, अ पाउंड्स वेट। तो इस टाइम, वेट और स्पेस अगर जिसम के 1 मील की दूरी, तो हम क्या लिखेंगे, अ माइल्स डिस्टेंस। तो इनमें हम क्या करेंगे, एपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं जिनमें हम प्रयोग करते हैं, जैसे हम कहें स्पांस, ठीक है, डिस्टेंस, लेंस, ठीक है, लेंस नहीं, हेड डिस्टेंस, स्पांस डिस्टेंस। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं मीटर्स डिस्टेंस, ठीक, 1 मीटर की दूरी। तो इस प्रकार से आप उनको ये फ्रेज हैं, क्योंकि इनको आपको याद करना है। दूसरी बात, कुछ परिचित फ्रेज हैं, आप इनको, हाँ, तीसरी बात इसके बाद में आता है, अगर आपको जिस जो सिंगुलर नाउन होगा आपका, सिंगुलर नाउन के अंत में सी हो या एस हो, यानी कि जो सी हो या एस हो, तो उसमें क्या करते हैं, पॉजेसिव व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सी वाले में एपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। और एस होता है, ठीक है, एस वाले में हम क्या करेंगे, उसमें नहीं, एपॉस्ट्रोफ एस का उसमें प्रयोग नहीं करेंगे, केवल कामा का प्रयोग करेंगे। सी होने पर और एस होने पर भी हम केवल कामा का प्रयोग करेंगे, और उसमें एपॉस्ट्रोफ एस यानी कि एस का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल एपॉस्ट्रोफ का सिंबल बनाएंगे, जो एपिटम होता है उसी को उसमें लिखेंगे। तीसरी बात, इसके बाद में आता है, जब कोई पुरुष, स्त्री या बच्चे, अगर हम इसका संबंध इनसे व्यक्त करते हैं, पुरुष से व्यक्त करते हैं, स्त्री से व्यक्त करते हैं, या किसी बच्चों से व्यक्त करते हैं, यानी कि पुरुष, स्त्री और बच्चों से अगर संबंध व्यक्त करना है, तो इसमें एस का प्रयोग करेंगे। मेंस लिखेंगे, वीमेंस लिखेंगे, चिल्ड्रंस लिखेंगे, इस प्रकार से लिख देते हैं। इसके बाद में जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में जो लास्ट वर्ड होता है, ठीक है, अंतिम शब्द होता है, तो उसमें एपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे। जैसे हम क्या है, माय सिस्टर, जैसे हम लिख दें सिस्टर इन लॉज हाउस, ठीक है, मदर इन लॉज, मदर इन लॉज ड्रेस, तो उसमें अंतिम शब्द जो लॉज निकला है, लॉ, तो इसके बाद में हम
एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में आता है जब कोई वस्तु नारी, ठीक है, तो जब कोई वस्तु दो नर या नारी, नर नारी का मतलब कोई दो व्यक्ति हो या फिर दो स्त्रियां हो, इनसे अगर वो संबंध व्यक्त किया जाता है तो हम क्या करते हैं, इसमें अंतिम वाले शब्द में हम एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें राम और रहीम, राम और रहीम, ठीक है, कि ठीक कहता है कि एक ही दुकान है तो हम क्या लिखेंगे, राम एंड रहीम्स करके लिखेंगे, रहीम्स इज सेम स्टॉल, एक ही दुकान है तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। दूसरा, इसके बाद अगर इसमें कोई विविधता है, जैसे हम क्या है यानी कि भिन्नता अगर व्यक्त करते हैं दोनों को अलग, दोनों में से दोनों को, जैसे हम कहें राम्स एंड रहीम्स, ठीक है, स्कूल्स आर फार अपार्ट, कहता है राम और रहीम के स्कूल दूर दूर हैं, क्योंकि इसमें संबंध व्यक्त किया गया है, लेकिन इसमें अलग अलग बताया गया है। जब अलग अलग बताते हैं तो दोनों में हम एस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, अगर इसके बाद में जब कोई व्यक्ति, इसके बाद में आपको कभी भी डबल पजेसिव का यूज नहीं करना है, यानी कि दो बार आपको एस एस नहीं लिखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ओ एफ का प्रयोग होता है, एक में ओ एफ का प्रयोग करिए और दूसरे में आप क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे। थैंक यू। आप इस चैप्टर को, इस टॉपिक को स्वयं पढ़ें। थैंक यू।